आप उसके लिए कोई रिश्ता देखकर जल्दी से उसकी शादी करते। अच्छा सिला की शादी होने दो, फिर देखते। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ एतराफ करने से डर रही हो। क्यों मधु, तुम जाओगी अपने मामू के घर, मिलना चाहोगी अपने ननिहाल जहाँ जाने से तुम्हारे बाप ने पाबंदी लगाई है? दादू वो मैं जाना चाहती हूँ। तो तुम्हें एहसास है कि तुम्हारा बेटा जवान है, तो ये भी एहसास होना चाहिए कि मायदा के यहाँ आने से उसकी आने वाली जिंदगी पे क्या असर पड़ सकता है। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा हो गया कि वो मायदा नाम का कांटा हमारी जिंदगी से निकल गया। मैं सोच रही थी जैसे अम्मी को उसकी हमदर्दी का बुखार चढ़ा था, इसी तरह अगर जुबैर उसके मुस्तकबिल के बारे में सोच के मुनीब के लिए उसका रिश्ता मांग लेता तो क्या होता। वो देखो मेरम पप्पू की खबर, तुम्हारी मम्मा हमा की जो ना धुल सके जो ना मिट सके मेरी जिंदगी में वो दाग है। बेटा मैं तुम्हें पहले ही बता रही थी कि उस लड़की की फितरत में वफा और लिहाज बिल्कुल नहीं है। उसने तो अम्मी का भी नहीं सोचा, सब कुछ छोड़कर चली गई। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये जरूर अपने उस कजिन की तरफ गई होगी। बिल्कुल अपनी मां पर गई है। जहां मतलब और मौका देखा वहीं चल पड़े। बस करें माँ, प्लीज बस करें। देखो तुम बैठो। देखो बेटा, इसलिए मैंने कहा था कि बड़ों के तजुर्बे को कभी चैलेंज नहीं करते। छोटे हो, मासूम हो, तुमसे गलती हो सकती है, लेकिन बड़ों से नहीं। अच्छा अब तुम उस फजूल लड़की के लिए अपना दिल मत बुरा करो। चलो देखो बेटा, अब एक बार सिला की शादी खैर खैरियत से हो जाए, फिर मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छी फैमिली की प्यारी सी लड़की ढूंढूं। बस तुम दुआ करो इस सिला का दिमाग ठीक हो जाए। यार सिला, मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ ख्वाब बुनती रहोगी और तुम्हारी शादी सर पे आ जाएगी। एज अ डार्लिंग मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अपनी धुन से पीछे हट जाती है। मैं अपने अज़म में एक ना एक दिन जरूर कामयाब होगी, आई एम टेलिंग यू। लेकिन कैसे सिला, तुम क्या करोगी? कोई तुम्हें अपॉर्चुनिटी छह में से जाके नहीं देगा। आयजा, तुम्हें पता है जब आपकी नीयत साफ हो और आपकी लगन सच्ची हो तो गोल्डन चांस आपके दरवाजे पे चल के आता है। देखना एक दिन मैं भी ऐसी कामयाब होंगी, मैं भी ऐसे आगे बढ़ सकती हूँ और साफ फिजा में सांस ले सकूंगी, आई एम टेलिंग यू। हेलो, लेकिन फिलहाल तो मोहतरमा जमीन पे आ जाए। आपकी तारीफ की नहीं जा सकती। वैसे माजिद क्या था? माजिद कौन? फोटोग्राफर, मैडम नीना, एग्जीबिशन। इतनी जल्दी भूल गई? हाँ, हाउ आर यू? तो फिर मुझे एक हसीन चेहरे की तलाश है, एक ऐसा चेहरा जिसे कभी किसी ने देखा ना हो। आप मेरी बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, मैं आप ही के हसीन चेहरे की बात कर रहा हूँ। थैंक यू। ये है मेरा पर्सनल कार्ड और मेरा पर्सनल नंबर। तो कॉल मी। वाओ सिला, इसमें कहते हैं लकी होना। एंड डोंट फॉरगेट। श्योर। आई कांट बिलीव इट। देखा, मैंने कहा था ना मैं एक दिन कामयाब जरूर होके रहूंगी। देख लो, अगर आपकी लगन सच्ची हो तो गोल्डन चांस आपके दरवाजे तक चल कर आता है। देखा, मैं साध हो गई हूँ, मैं उड़ सकती हूँ, मैं कामयाब हो गई हूँ, मॉडल बन जाऊंगी। सीरियसली मुझे बिलीव नहीं हो रहा। इसी बात पे मेरी दोस्त को एक चाट का बाइट।
मैं स्कूल में फुटबॉल का चैंपियन था और कैप्टन भी। और कॉलेज में? कॉलेज तक आते आते मैं काफी मोटा हो गया था, तो उन्होंने मुझे टीम से निकाल दिया, सिर्फ इसलिए कि कहीं प्लेयर्स को ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि फुटबॉल कौन है और कैप्टन कौन। आपको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप बचपन में इतने शरारती थे। तब भी नहीं लगता कि मैं इतना शरारती और घुन्ना किस्म का इंसान। मामू कैसी बातें कह रहे हैं आप? और मामा, वो कैसी थी बचपन में? मामा क्यों नहीं समझती है? मुझे अभी शादी नहीं करनी है। क्यों वो मेरे पीछे पड़ी है? क्यों नहीं समझ रही है? किस्मत ऐसे चांस बार बार नहीं देती है। क्यों मेरे पीछे पड़ी? मामा, मामा, कहाँ हैं आप? मामा! हाँ, एक ठहराव सा आ गया है जिंदगी में। यहाँ भी कोई मामा का नाम सुनना पसंद तो नहीं करता, लेकिन यहाँ एटलीस्ट उनके वजूद का एहसास तो है। यहाँ किसी को मेरी वजह से डर नहीं लगा रहता। वहाँ तो मेरे हर कदम को शक की नजर से देखा जाता था। पप्पा का एटीट्यूड कैसा है तुम्हारे साथ? दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है, और वैसे अगर नहीं भी होता तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं होती कि वो दिल की बुरी नहीं है। लेकिन अब मुझसे बातें भी करती हैं, मैं अक्सर किचन में उनकी हेल्प भी कराती हूँ, और कल तो मुझे शॉपिंग पर साथ ले गई। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। और ये सब कुछ हुआ है तुम्हारे और आसिम मामू की वजह से। तुम्हारे ये एहसान कैसे उतारूंगी? कम ऑन यार, कोई एहसान वैसान नहीं है। एक दोस्त होने के नाते मुझे जो बेहतर लगा वो मैंने तुम्हारे लिए किया। अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना हिसाब बराबर करने का, तुम भी मेरे लिए कुछ अच्छा कर देना दोस्त होने के नाते, ओके? अब तो माशाल्लाह तुम्हें अच्छी जॉब भी मिल गई है। मैं आसिम से कहती हूँ जल्द ही तुम्हारी शादी की डेट दे दे। अभी इतने में क्या जल्दी है? माह के एग्जाम्स होते ही शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। उसे आगे पढ़ना होगा तो शादी के बाद पढ़ती रहेगी। मैं तो अब घर में रौनक जा रही हूँ। घर में रौनक करने के लिए आप मेरी जिंदगी बेरौनक करेंगी? अम्मी आप तो एक ही बात की रट लगा देती है। शादी भी हो जाएगी। जा रहा हूँ मैं। अरे अर्जुन, नाश्ता तो करके जाओ। नहीं करना मुझे नाश्ता। ये लड़का हमेशा जल्दी में रहता है। ओहो, बस कर दो तुम। अभी पागल होगी ये लड़की, दिमाग खराब है इसका। सीमा, सिला मुझे शादी से खुश नहीं लग रही। नहीं नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं होता। शादी से पहले तो सब लड़कियां ऐसे ही नखरे करती हैं। बाद में कोई मसला ना हो जाए। कोई मसला नहीं होगा। वो मेरी बेटी है, मेरी सिला। वो मेरी बात का मान भी रखेगी और मेरी तरबियत पर कोई हर्फ नहीं आने देगी।
जुबैर को मैंने ताकीद कर दिया कि शादी तक पहुंच जाए। जुबैर को तो अम्मी आना ही होगा हर हाल में। मेरी बेटी के सर पे बाप का साया ना सही, लेकिन मामू तो हो ना उसके सर पे हाथ रखने के लिए। मैं सोच रही हूँ मधु को भी बुला लूं। अम्मी माफ कर दे मुझे, तो मधु का भूत आपके सर से नहीं उतरता। वही वो मेरे दिल से तो नहीं गई ना, गिले हैं मुझे उससे, नाराज भी हूं, लेकिन भुला नहीं पा रही। और फिर जुबैर होगा, जब अपनी बेटी को देखेगा हो सकता है वापस जाने का इरादा खत्म कर दे, या फिर मधु ही बाप को देखकर नर्म पड़ जाए और यहीं रह जाए। हाँ अब ठीक है, अब बुला ले, लेकिन सिर्फ 2-4 दिन के लिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, मुनीब के सिलसिले में कोई मुझसे किसी किस्म की आस ना रखे। अच्छा भाई। वैसे भी मुनीब अब मायदा की शक्ल देखने का रवादार नहीं है। अम्मी 2-4 दिन रहेगी, शादी अटेंड करेगी और चलती बनेगी, बता दिया मैंने। हाँ हाँ सुन लिया। क्या कर मायदा? हाँ मायदा। मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सिर्फ 9 साल माँ की तरबियत में गुजारे हैं तुमने, मगर वो मरते मरते भी तुम्हें अपने सारे गुण सिखा गई। अल्लाह जाने और जिंदा रहते तो क्या से क्या बना देती। जो ना भूल सके, जो ना मिट सके, मेरी जिंदगी में वो दाग है। उनके दरमियान फासला इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे के सामने बैठे होते हुए भी उनके दरमियान मीलों की दूरी होती है। मोहब्बत बहुत ओवररेटेड चीज है। तुम पे एतबार ना होता तो इतना बड़ा कदम ना उठाती। और कभी कभी ऐसा होता है कि मोहब्बत दबे पांव दिल से यूं कहीं दूर चली जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता। बदलू जमान की जान मेरी मुट्ठी में है, कंगाल हो गया वो। उसके घर के कागजात तक मेरे पास पड़े जो उसने गिरवी रखवाए थे।
सके जो न मिट सके मेरी जिंदगी में वो दाग है। परेशान लग रही हो तुम। जी, दादू का फोन आया था। सिला आपी की शादी है अगले हफ्ते। ओह, इसलिए मुंह लटका हुआ। डोंट यू वरी, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ अजय भाई। दादू चाहती है मैं शादी में शिरकत करूँ। और तुम क्या चाहती हो? पता नहीं। दादू बता रही थी कि बाबा भी आएंगे शादी में। कभी दिल चाहता है कि चली जाऊं। बाबा से मिले हुए भी एक अरसा हो गया है और दादू की भी याद आ रही है। लेकिन नहीं, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि दादू और बाबा मुझे वहां रोकने की कोशिश करें। तुम वहां नहीं जाना चाहती, तुम यहाँ रुकना चाहती हो। जी हमेशा? हाँ, हमेशा। मैं भी ये चाहता हूँ और तुम भी ये चाहती हो मायदा। तो क्यों ना हम वही करें जो हमारा दिल चाहता है। बहुत दिनों से उलझन में गिरफ्तार था, आज फैसला हो चुका है। थैंक यू। तुम होश में तो हो? ये क्या मजाक है असद? मैं सीरियस हूं अबू। मैं महा से शादी नहीं कर सकता। पहले भी तुमने कुछ ऐसी ही बकवास की थी। मैं समझे मजाक कर रहे हो, मगर तुम तो खबरदार अजय, तुमने ऐसा कुछ सोचा भी तो। सोचना क्या, मैं फैसला कर चुका हूँ। बचपन की मंगनी तोड़ना मजाक नहीं है। और तुम मंगनी तोड़ना क्यों चाहते हो? वहां में किस चीज की कमी है? वहां में कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट वो बहुत अच्छी लड़की है, मेरे लिए नहीं बनी। बंद करो ये फिल्मी डायलॉग। इतने सालों से तुम्हें शादी में राजी थे, कभी कोई एतराज नहीं किया। अब रातों रात तुम्हें क्यों लगने लगा कि वो तुम्हारे लिए नहीं बनी? आखिर क्या वजह है? क्योंकि इससे पहले मायदा मेरी जिंदगी में नहीं आई थी। मायदा? हाँ, मायदा। मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मुझे पहले से ही डर था। इधम की औलाद हो, नेक इरादों के साथ इस घर में कदम नहीं रख रही, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। आखिर तुमने अपनी असलियत दिखा ही दी। मैंने क्या किया ममानी जान? शर्म से डूब मरो। वो बेचारी वहाँ जो तुम्हारी दोस्ती का दम भरती है, उसका हक छीन रही हो तुम। वो आसम जो तुम्हें बेटी कहते नहीं थकता, उसकी बेटी के रास्ते में पत्थर डाल रही हो तुम। नहीं ममानी, नहीं। सिर्फ 9 साल माँ की तरबियत में गुजारे हैं तुमने, मगर वो मरते मरते भी तुम्हें अपने सारे गुण सिखा गई। अल्लाह जाने और जिंदा रहते तो क्या से क्या बना देती। ममानी जान, So I need to show you these pictures. ये देखें और ये देखें।
मेकअप आर्टिस्ट इसका चेंज करो और चेक करो, अगर विनी है तो उसको बुला लो, अदरवाइज मैं फिर इरेज से करवा दूँ। विनी को फोन कर लो और ये देखो ये डिजाइनर ये आई रियली लाइक दिस वन। मैम मैं सिला यहाँ पर भी। सिला? सिला कौन? मैं आपसे मिली थी उस दिन, आपने मुझे मॉडलिंग की ऑफर दी थी। ये देखिए आपने अपना कार्ड भी दिया था मुझे। हाँ कंफर्म कर। कार्ड तो मेरा ही है, पता नहीं मैंने दिया था या कहीं से लेके आई हो। इसको शाम को कर लेते हैं। और ये लो कर लो। नहीं मैम आप ही ने दिया था। आप मुझे मिली थी उस एग्जीबिशन में, याद है आपको? आपने मुझे मॉडलिंग की ऑफर दी थी, मैं इसलिए आपसे मिलने दी होगी मैंने। अभी मैं बिजी हूँ, जाओ जब तुम्हारे लाइक कोई काम होगा तो मैं कॉल करता हूँ। ओके मैं कल आ जाऊँ? मैं कल भी बिजी हूँ, किसी और रोज आना। तो कंफर्म करें इसको। अच्छा मैम आप मेरा कांटेक्ट ले लें, आप मुझे खुद बता दीजिएगा मैं कब आऊँ। Can't you see I'm busy? बाहर जाके अपना कांटेक्ट छोड़ दो, काम होगा तो फोन कर देंगे। तो ठीक है, लोकेशन का कर लेना और डिजाइनर को भी फोन कर दो। आप यहाँ? हाँ मैडम नीना से मिलने आई थी। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात कहाँ है, मैडम नीना ने तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। ओहो, इतना खिला खिला चेहरा इतना मुरझा क्यों गया है, अब समझ में आया। प्लीज माजिद साहब, सब मेरा मजाक करने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। तो तुम्हारा मूड बनाते हैं, एक कप कॉफी पीते हैं और फिर बात करते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं। जी मॉडल बनना है ना, चलो। बैठिए। अब बताओ तुम क्या लोगी, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? कुछ नहीं, मेरा भी किसी चीज का मूड नहीं हो रहा। आपने तो कहा था आप मेरी पिक्चर्स खींचेंगे, मेरा पोर्टफोलियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ मैडम नीना ने तो। यार इस तरह थोड़ी ना बनोगी तुम मॉडल। क्या मतलब? फिर किस तरह? पहले तुम्हें ग्रूम करना पड़ेगा, कुछ तौर तरीके सिखाने पड़ेंगे, फिर मैडम नीना तो क्या तुम्हें कोई भी इनकार नहीं करेगा कभी पहचानने से। हाँ, लेकिन इन सब के लिए तो बहुत सा पैसा चाहिए होगा ना, वार्डरोब, ज्वेलरी, और इन सारी चीजों के मेरे पास पैसे नहीं है। तो क्या हुआ, ये बंदा नाचीज कब काम आएगा? नहीं नहीं, आप क्यों मेरे लिए अपना पैसा और टाइम इन्वेस्ट करेंगे? मैडम नीना के लिए तो फोटोग्राफी में करता हूँ। अब अगर इतना हसीन चेहरा मैं अपने कैमरे की आंख से दुनिया को दिखाऊंगा, मेरा भी तो नाम बनेगा। Really? थैंक यू सो मच। माजिद आप वाकई बहुत अच्छे हैं, पर आजकल कोई कहाँ किसी के काम आता है। माजिद, ख्वाब तो पूरे होंगे ना? होंगे, पर ख्वाब पूरे करने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और नए लोगों के लिए जगह बनाना इतना आसान नहीं होता। आई नो, मैं पूरा हार्ड वर्क करूंगी, बस आप मुझे गाइड करेंगे ना? गाइड तो मैं कर दूंगा, लेकिन आगे सब कुछ तुमने करना है। वो तो कोई मसला नहीं है, बस अब जल्दी से मेरा पोर्टफोलियो कर बस तो फिर कोई मसला नहीं है, बन गई तुम मॉडल यार, अब तो चाय पी लो। ठीक है। ठीक है भाई, चाय। बहुत गलत किया है मेरे साथ, किसी को चाहना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन उसकी मर्जी जाने बगैर जाना गलत है। तुम्हारे दामन में मोहब्बत बनना चाहता हूँ मायदा। आप नहीं जानते, आपने मेरे दामन में मजीद कांटे भर दिए हैं। मेरे लिए सर उठा के जीना पहले भी आसान नहीं था, अब नामुमकिन हो गया है। आपकी वजह से जमीन तंग हो गई है मुझ पर।
मुझे नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत जिसकी वजह से मेरी पनाह छिन जाए मुझसे। ये दोस्त और मेरे मोहसिन की नजरों में गिर जाऊं मैं। बहुत गलत किया है मेरे साथ, बहुत गलत। माहिदा, माहिदा, सिला कहाँ हो? तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं। सिला, बाहर लोग बैठे और ये वॉशरूम से निकल। सिला, सिला, सिला निकलो तो उस लड़की के चक्कर। सिला, सिला, अरे कहाँ है सिला? फातिमा पूछ पूछ के बेसब्री हो रही है। किधर है? अम्मी वो घर छोड़ के चली। तुम जाओ बाहर, बात संभालो। मैं नहीं जाऊंगी। फातिमा बेटी, मैं क्या बोलूं उसे? मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है सच बता देना चाहिए। किस? हम और कुछ नहीं कर सकते। सीमा जाओ। मैं नहीं जा रही। जाओ, जाकर सच बताओ उसे। जाओ, बताओ उसे। बस सिला ने शादी से इनकार कर दिया है। तो उसने पहली बार तो इनकार किया नहीं होगा, जरूर वो शुरू से इनकार कर रही होगी। तो जब आपको उसकी बात माननी ही थी तो पहले मान लेती, हमारा तमाशा क्यों बनवाया? मामा वो सिला। बेटा क्या हो गया? जोश में आके होश मत खो। खोने के लिए बचा ही क्या है? सब कुछ तो खो चुके हैं। बेटा तुम्हारा गुस्सा करने से बिगड़ी हुई बात और बिगड़ जाएगी। क्या चाहते हो तुम? जो लोग हैं जिन्हें इस बात का नहीं पता उन्हें भी पता चल जाए। जो ना घुल सके, जो ना मिट सके मेरी जिंदगी। हाय आयजा। हाय। तुम ये सब लेके आ गई? मैं ऐसे कैसे तुम्हें अपने घर में रख लूं? यार मैंने तुम्हें सारी बात फोन पर बताई थी ना। फिलहाल तो मुझे रहने दो। मेरी मानो तो अपने घर वापस चली जाओ, ताकि मुझे इस बार ऐसे कैद करें कि मैं अपने पर भी ना फड़फड़ा सकूं। देखो आयजा, सिर्फ 2-3 दिनों की बात है। मैडम नीना ने मुझे दोबारा मिलने के लिए बुलाया है। जब मुझे काम मिल जाएगा तब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अपने रहने का इंतजाम भी कर लूंगी मैं, पक्का प्रॉमिस। लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को क्या बताऊंगी? तो अभी तो यहाँ नहीं है ना, जब आएंगे तब देखी जाएगी। फिलहाल तो मुझे रहने दो प्लीज। ठीक है? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा यार मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज मुझे कुछ खिला दो भी। चलो। नूडल्स बनाए? अब मैं सामान ले आऊं? क्या कह रही हैं आप? शादी सर पे है, हमने कार्ड्स बांट दिए हैं। लोगों को क्या जवाब देंगे कि शादी से कुछ रोज पहले शादी क्यों खत्म हो गई? फातिमा मजबूर हैं हम। सिला ने शादी से इनकार कर दिया है। तो उसने पहली बार तो इनकार किया नहीं होगा, जरूर वो शुरू से इनकार कर रही होगी। तो जब आपको उसकी बात माननी ही थी तो पहले मान लेती, हमारा तमाशा क्यों बनवाया? नहीं फातिमा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे इस तरह बेइज्जत करेगी और ऐसे मेरा भरम तोड़ेगी। आजकल का जमाना नहीं है औलाद से तवक्कुआत रखने का। आपको उसकी शादी वहीं करनी चाहिए थी जहां वो चाह रही थी। जबरदस्ती का क्या फायदा? नहीं नहीं फातिमा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहीं और शादी नहीं करना चाह रही थी। बस एक मसला था, उस पागल के सर पे मॉडल बनने का भूत सवार था। क्या? जी
अपनी किसी फ्रेंड के पास नाराज होकर छुपी बैठी है। अपने जहन में कोई शक मत लेकर आना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उसे मना के ले आऊंगी। चाह तो मैं भी रही हूँ कि किसी तरह से ये मामला निबट जाए। लोगों को क्या जवाब देंगे? लोगों को तो यही लगेगा ना कि शायद कमी मेरे भाई में है। लेकिन दूसरी तरफ डर भी लग रहा है कि जिस लड़की ने शादी से पहले अपनी माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं किया, वो शादी के बाद हमारी इज्जत का क्या ख्याल करेगी? फातिमा, मैं जो कुछ सच था मैंने तुम्हें बता दिया। प्लीज अब जो फैसला तुम लोगी, जो कहोगी, मुझे मंजूर है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या फैसला लूं। मिलने वालों को क्या जवाब देंगे? काश आपकी 2 बेटियां होती, हम आपकी दूसरी बेटी को ब्याह के ले जाते, कम से कम खानदान वालों में इज्जत ही रह जाती। पहले से ही डर था। इरम की औलाद हो, नेक इरादों के साथ इस घर में कदम नहीं रख रही, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। आखिर तुमने अपनी असलियत दिखा ही दी। मैंने क्या किया ममानी जान? शर्म से डूब मरो। वो बेचारी वहाँ जो तुम्हारी दोस्ती का दम भरती है, उसका हक छीन रही हो तुम। वो आसम जो तुम्हें बेटी कहते नहीं थकता, उसकी बेटी के रास्ते में पत्थर लटका रही हो तुम। नहीं ममानी, नहीं। सिर्फ 9 साल माँ की तरबियत में गुजारे हैं तुमने, मगर वो मरते मरते भी तुम्हें अपने सारे गुण सिखा गई। अल्लाह जाने और जिंदा रहती तो क्या से क्या बना देती तुम। मामा वो सिला। बेटा क्या हो गया? जोश में आके होश मत खो। खोने के लिए बचा ही क्या है? सब कुछ तो खो चुके हैं। बेटा तुम्हारा गुस्सा करने से बिगड़ी हुई बात और बिगड़ जाएगी। क्या चाहते हो तुम? जो लोग हैं जिन्हें इस बात का नहीं पता, उन्हें भी पता चल जाए। मुझे चुप करा के अब कब तक लोगों से बात छुपा सकती हैं? जब तक मैं छुपा सकूंगी मैं छुपाऊंगी। मैं अपने ऊपर किसी को उंगली उठाने का मौका कभी नहीं दे सकती। क्या कहेंगे लोग? अकेली थी ना, इसलिए 2 बच्चों की परवरिश नहीं कर पाई। अपने भरम को कायम रखने के लिए मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं करूंगी। आप मुझे अभी हुक्म दें मामा, मैं अभी उसे पकड़कर घसीटता हुआ यहाँ लेकर आता हूँ। नहीं बेटा ये का हल नहीं है। इस मसले का हल कुछ और ही है। तुम पानी पियो। हाँ एक मिनट बेटा, पानी पिलाते हैं। इतना गुस्सा नहीं करते मेरे बच्चे।
हाँ सोबिया, हाँ ओके, अच्छा अच्छा सोबिया, अल्लाह हाफिज। साकिब, इससे पहले कि वहां तक ये बात पहुंचे तुम अजद को समझा लो। पहले मेरे भाई ने इरम की वजह से ठुकराए जाने का दर्द सहा है और अब उसकी बेटी की वजह से वहां ठुकराई जा रही है। इस बार मैं अपने भाई के साथ ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी साकिब। मामू, दादू ने मुझे सिलापी की शादी के लिए बुलाया है, मैं जाऊं? हाँ चली जाओ। खुदाफिज ममानी। खुदाफिज मामू। खुदा हाफिज। अल्लाह करे ये वापसी का रास्ता भूल जाए। अब रोने से क्या फायदा? मायदा की चौकीदारी करने के बजाय अगर तुमने सिला पर भी नजर रखी होती ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अम्मी, मुझे क्या पता था कि वो ऐसी निकलेगी। खैर, शायद किसी का भी हाथ नहीं होता औलाद के बिगड़ने में। कौन सी माँ ये चाहती है कि उसकी औलाद उसके लिए शर्मिंदगी और जिल्लत का बाइस बने? और हम कितने आराम से औलाद की गलतियां माँ के खाते में डाल देते हैं। याद है ना, हमने इरम की माँ को उसके गंदे खून का ताना दिया था। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। कभी कभी हम माँ की गलतियां औलाद के खाते में डाल देते हैं। फातिमा के फोन पे फोन आ रहे हैं। किसी भी तरह से सिला को मनाकर घर लेकर आओ। सलाम दादू। पप्पू कैसी हैं आप? अब दादू, वो आपने बुलाया था ना सिला आपी की शादी के लिए, तो मैं... अब क्या फायदा? मायदा बेटे, कैसी हो तुम? बहुत थकी हुई लग रही हो। तुम अपने रूम में जाओ, मैं अभी आती हूँ। जो ना धुल सके, जो ना मिट सके, मेरी दाग है। मैं आपके पास एक हल लेकर आई थी, जिससे मेरी इज्जत भी कायम रह जाए और आपका भरम भी बना रहे। देखो बेटा, अब घुमा फिरा के बातें करने का वक्त नहीं रहा। यूं समझो कि हमारी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में। ये सारी टेंशनें तो मैं आज ही खत्म करके रहूंगा। सिला को भी अभी वापस लेकर आऊंगा। देखता हूँ कैसे हमारी इज्जत को इम्तिहान में डालती है। और मायदा, इसको तो मैं अभी वापस भेजता हूँ। समझ क्या रखा हुआ है सबने मुझे।
बस थी मेरी उड़ान की कि मैं हर सितारे को छू सकूं, मेरी ख्वाहिशों को उभार दे, किसी ऐसे धारे को छू सकूं। न चमकते चांद की रोशनी, न ही दिल का जल